गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन 2 मंथ की छुट्टियों में मतलब कि इन 60 दिनों में आप अपनी गर्मी की छुट्टियों को यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो। समर के ये 2 मंथ नॉर्मल छुट्टी नहीं है, ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। ये वो वक्त है जो तुम्हें दुनिया से अलग बना सकता है, क्वाइटली, बिना नॉइज़ के, बिना किसी को बताए। ज़्यादा लोग इस टाइम को ब्रेक समझ करके वेस्ट कर देते, पर सच ये है कि ये ब्रेक नहीं है, ये एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हर किसी को मिलती है, पर यूज़ सिर्फ कुछ लोग ही करते हैं। सोचो, हर साल तुम्हारे पास ये 2 मंथ आते हैं और हर साल तुम डिसाइड करते हो कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, अभी एंजॉय कर लेते। और फिर जब स्कूल या कोचिंग स्टार्ट होती है, तुम फील करते हो प्रेशर, कन्फ्यूज़न, बैकलॉग और बहुत सारा स्ट्रेस। फिर तुम सोचते हो, काश मैंने थोड़े पहले स्टार्ट कर लिया होता। ये काश ही तुम्हें पीछे रोक रहा है। अब एक अलग सिनेरियो इमेजिन करो। एक ऐसा स्टूडेंट है जो इस बार अलग डिसीज़न लेता है। वो डिसाइड करता है कि ये 60 दिन वो वेस्ट नहीं करेगा। वो परफेक्ट नहीं है, पर उसके पास भी डिस्ट्रैक्शन है, उसका भी मन नहीं करता पढ़ने का, पर फिर भी वो डेली थोड़ा थोड़ा एफ़र्ट लगा करके रोज़ 3 से 4 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ाई पे फोकस करता है। धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेन होने लगता है। जो पहले बोरिंग लगता था, अब वो उसे हर एक चीज़ को मैनेज करने लगा है। जो पहले उसे टफ़ लगता था, अब उसे समझ में आने लगा है। ये किसी प्रकार का मैजिक नहीं है, ये एक कंसिस्टेंसी का रिज़ल्ट कहलाता है। और फिर आता है वो मोमेंट जब स्कूल या कोचिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। क्लास में टीचर्स नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सडनली उस स्टूडेंट को फील होता है, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और उसका माइंड पैनिक नहीं करता, बल्कि रिलैक्स होता है। वो सिर्फ रिवाइज़ कर रहा होता है। जब बाकी लोग नोट्स लिखने में बिज़ी होते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ रहा होता है। जब बाकी लोग घर जाके यूट्यूब पे समझने की कोशिश करते हैं, तो वो उस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये डिफरेंस सिर्फ एक दिन में नहीं बना, ये उन 60 दिनों में बना है जब वो खुद पर काम कर रहा हो रहा था। सच बोलो, तुम्हें कौन सा वर्ज़न बनना है? वो जो हमेशा लास्ट मोमेंट पर भागते रहता है, या वो जो पहले से रेडी होता है? ये कोई मोटिवेशनल सवाल नहीं है, ये एक ऐसा डिसीज़न सवाल है, और ऐसा डिसीज़न आज लिया जाता है, कल नहीं। मोटिवेशन की बात करें तो वो सिर्फ एक इल्यूज़न है, कभी आती है, कभी चले जाती है। अगर तुम मोटिवेशन के वेट में रहोगे तो शायद तुम कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। रियल गेम डिसिप्लिन का है, वो काम करना जब मन नहीं करता। वही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। जब तुम फ़ोन उठाना चाहते हो पर उसे साइड में रख कर के बुक ओपन करते हो, वही तुम्हारी रियल ग्रोथ होती है। इसलिए एक सिंपल सिस्टम बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड प्लान की ज़रूरत नहीं है। रोज़ का एक फिक्स्ड टाइम डिसाइड करो, चाहे सुबह हो या शाम। एक फिक्स जगह पर बैठो, फ़ोन साइलेंट या दूसरे रूम में रखो, और बस स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट सबसे टफ होंगे, पर उसके बाद फ्लो आने लगता है। ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। जो लोग उस फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो। 25 मिनट फुल फोकस के साथ स्टार्ट करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे तुम्हारा माइंड बर्न आउट नहीं होगा। और जब ब्रेक लो तो सिर्फ ब्रेक ही लो। फ़ोन को स्क्रॉल नहीं करना है, बस अपनी पूरी बॉडी को और अपने माइंड को कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करना है। फिर वापस आओ और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करो। ऐसे 4 से सेशन में तुम इतना पढ़ लोगे जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और एक पावरफुल चीज़, सिर्फ रीड नहीं करो, उसे समझो। खुद से क्वेश्चन पूछो। जो पढ़ाई हुई चीज़ है उसे समझने की कोशिश करो। जो पढ़ा है उसे लिख लिख करके समझने की कोशिश करो। अगर तुम किसी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर, तभी तुमने उसे सच में समझा है। ये टेक्निक तुम्हारी रिटेंशन पावर को डबल कर देगी। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। सबसे बड़ा एनिमी होता है हमारा फ़ोन्स, रील्स, शॉर्ट नोटिफिकेशंस। ये सब तुम्हारा फोकस तोड़ देते हैं। तुम सोचते हो सिर्फ 5 मिनट फ़ोन चलाऊँगा या चलाऊँगी,
और 1 घंटा निकल जाता है। इसलिए रूल सिंपल रखो, स्टडी टाइम में फ़ोन का कोई काम नहीं है। अगर कंट्रोल मुश्किल लगता है तो अपने फ़ोन के सारे ऐप्स को ब्लॉक कर दो, फ़ोन किसी और को दे दो या फिर नोटिफिकेशन को आप बंद करके रख सकते हो। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, तुम गाइड फील करोगे, लगेगा कि सब ख़त्म हो गया है। पर सच ये है कि एक दिन कुछ डिसाइड नहीं करता, तुम्हारा कमबैक डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे वापस उठना और स्टार्ट करना, वही तुम्हें आगे बनाता है। ये याद रखो, ये 2 मंथ तुम्हारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मंथ बन चुके। ये सिर्फ बस एक वेस्टेड वेकेशन। डिसीज़न तुम्हारे हाथ में। टाइम सबके पास सेम होता है पर रिज़ल्ट सबके सेम नहीं होते। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कौन इस टाइम का सही यूज़ करता है। तो आज एक सिंपल सा प्रॉमिस करो खुद से, परफेक्ट नहीं बनना है, बस कंसिस्टेंस रहना है। रोज़ थोड़ा पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन कम रखना है और अपने फ्यूचर वर्जन के लिए काम करते जाना है। क्योंकि जब दुनिया स्टार्ट करेगी तुम रिवाइज करोगे, जब लोग स्ट्रेस में होंगे तुम कॉन्फिडेंस रहोगे, और जब रिज़ल्ट आएगा तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये 60 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे और सबसे बेस्ट डिसीजन था। याद रखो, शुरुआत छोटे से की जाती है पर आगे का जो आने वाला समय है वो हमारे लिए यही बताता है कि हम कितने कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।